आज हम बनाएंगे चावल के आटे से लड्डू। तो यह लड्डू आप खाने के बाद या नाश्ते के बाद ले सकते हैं। कभी कभी ऐसा मन होता है कि कुछ मीठा मिल जाए, तो यह चावल के आटे का लड्डू आप लोग ज़रूर बनाएं। बहुत यम्मी और टेस्टी बनता है। सभी लड्डुओं से अच्छा लगता है चावल के आटे का लड्डू, अगर आप इस तरह से बनाएंगे। देखिए कितना यम्मी और टेस्टी बना है, और इसका टेक्सचर भी देख लीजिए। और बहुत कम समय में, बहुत कम सामग्री में बन के तैयार हो जाता है। तो चलिए बना लेते हैं चावल के आटे का लड्डू। तो आप इसमें मेजरमेंट ज़रूरी होता है। आप या तो कटोरी या किसी कप से आप मेजर कर सकते हैं। मैं एक छोटी कटोरी ली हूँ, मैं थोड़ा ही बना रही हूँ, आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो मैं 2 कटोरी चावल का आटा ले ली हूँ। देखिए इस तरह से छोटी कटोरी से दो कटोरी चावल का आटा ली हूँ, और उसी कटोरी से उसी कटोरी से 2 कटोरी चीनी ले लूँगी। तो आटा फुला फुला रहता है तो थोड़ा ज़्यादा रहता है, चीनी थोड़ा कम ही ले कटोरी में। तो 2 कटोरी चीनी ले ली हूँ। अब एक कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसमें डालेंगे आधा कटोरी घी। जिस कटोरी से हमने चीनी लिया था उसी कटोरी से 1 कटोरी घी ले ली हूँ। तो आधा कटोरी घी डाल ली हूँ, और कुछ ड्राई फ्रूट है, इसे तल लेंगे। ड्राई फ्रूट तलने के बाद इसका स्वाद बहुत अच्छा आ जाता है। तो इसे चलिए तल लेते हैं। 4-5 बादाम है, 4-5 काजू है, और कुछ नारियल के कटे हुए टुकड़े हैं। तो ये रोस्ट हो चुके हैं। चलिए इन्हें निकाल लेते हैं। ब्राउन होने के बाद इन्हें निकालें तो इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और 2 चम्मच के करीब हमने तिल लिया है, और 1 चम्मच काली मिर्च। इसे भी रोस्ट करना है। तो तेल में डालेंगे तो ये पूरा बिखर जाएगा। इसे चाय वाली छन्नी में लेके ऊपर से तेल डालेंगे तो अच्छी तरह से यह भी रोस्ट हो जाएगी। तो इसे चलिए इस तरह से रोस्ट करके कटोरी में निकाल लेंगे। अब यहीं पे डालेंगे चावल का आटा। चावल का आटा डाल के उसे अच्छी तरह से भूनेंगे। 8-10 मिनट भूनने के बाद इसको भूनने में थोड़ा हाथ में दर्द होने लगता है तो चलेगा, लेकिन इसको भूनना ज़रूरी है। अच्छी तरह से भूनेंगे तभी इसका टेस्ट आएगा। तो 10 मिनट के बाद हम फिर उसमें जो आधा कटोरी घी बचा था उसे डाल देंगे, और इसे अच्छी तरह कलर चेंज होने तक भूनेंगे। देखिए इस तरह से है, तो अब इसका थोड़ा कलर अलग हो जाएगा, एकदम थोड़ा बादामी कलर हो जाएगा। तो इस तरह से अब इसे अलग रख लेंगे। अब बनाएंगे चाशनी। चाशनी बनाने के लिए हम एक पैन लेंगे। पैन को गैस पे चढ़ा दिया है। अब इसमें जो चीनी रखी थी 2 कटोरी नाप करके, अब उस चीनी को इसमें डाल लेंगे और आटे को ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो चलिए एक तार की हमें चाशनी बनाना है। इस चावल के लड्डू को बनाने के लिए चाशनी को एक तार का होना ज़रूरी है, तब चावल का लड्डू आप महीनों तक रख सकते हैं। तो चलिए हम एक तार की चाशनी बना लेंगे। देखिए इस तरह से चाशनी में तार आना चाहिए, बीच में इस तरह से होना चाहिए। एक तार की चाशनी बनने के बाद इस चाशनी को एकदम ठंडा कर ले। ठंडा करने के बाद ही लड्डू बनाना है। ये नहीं कि गरम गरम में अगर डालेंगे तो टाइट हो जाएगा, लड्डू नहीं बन पाएगा। तो हमारे आटा भी एकदम ठंडे हो गए हैं। आटा को भी एकदम ठंडा कर लेना है। देखिए हाथ से मैं ले रही हूँ हाथ में, तो ये ठंडा है, इसीलिए हाथ में ले सकते हैं। तो ठंडा होना चाहिए, आटा भी ठंडा होना चाहिए और चाशनी भी, दोनों को अच्छी तरह से ठंडे कर ले। अब डालेंगे इसमें इलायची पाउडर, और जो रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट थे, तिल था और काली मिर्च, सब इसमें डाल लेंगे। अब चाशनी को धीरे धीरे डाल के मिलाएंगे। चाशनी को ध्यान रहे कि एकदम ठंडा मिलाना है, नहीं तो लड्डू नहीं बन पाएगा, वो एकदम टाइट बन जाएगा। तो इस तरह से चाशनी डाल के मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद हाथों की सहायता से मसल के बांधें। ये थोड़ा टाइट हो जाता है, लेकिन आप मसलते जाएंगे, बांधते जाएंगे तो लड्डू बंध जाएगा।
तो चलिए आगे वीडियो में देख लीजिए। इस तरह से लड्डू को आप बांध लें। तो इस तरह से बांधेंगे तो आपका लड्डू महीनों तक चलेगा और खाने में टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो देखिए इस तरह से हमने लड्डू को बांधा है। थोड़ा थोड़ा करके इसको अच्छे से दबा के रख दें जिससे उसमें नमी बनी रहे। तो इस तरह से मसल के सारे लड्डुओं को हम बांध लेंगे। लड्डू बनाते समय ध्यान रखें कि इधर का जो लड्डू का बेटर है उसको दबा के ही रखें, नहीं तो नमी निकल जाएगी। और इस तरह से बारी बारी से सारे लड्डुओं को हम बांध लेंगे। इस लड्डू को आप 1 महीने तक रख सकते हैं। और सारे लड्डुओं को बांध चुकी हूँ, देख लीजिए 2 कटोरी आटे में इतने सारे लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। चलिए एक लड्डू को मैं तोड़ के दिखा देती हूँ कितना अच्छा लड्डू बना है, देख लीजिए इसका। तो यह मेरी चावल के आटे का लड्डू कैसा लगा आप कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताना। अगर आप पहली बार मेरी ये रेसिपी देख रहे हैं, मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के ज़रिए ज़रूर हमें बताएं कि यह मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट में बताना कि यह मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ इसी तरह की रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।